आज शाम दिल्ली के लाल किला के पास के रेड लाइट के पास एक बड़ा धमाका हुआ। यह धमाका इतने हाई इंटेंसिटी का था कि आसपास की सारे लाइटें गुल हो गई, कई वाहनों में आग लग गई और इसमें 10 लोगों की जान जाने की भी खबरें हैं। बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की बात भी बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लाल किला के पास का यह इलाका अत्यंत व्यस्त और काफ़ी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे में इस विस्फोट की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान घटनास्थल पर पहुंच गए और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए घटनास्थल को सील कर अनुसंधान की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह खुद इस मामले में तहकीकात कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस के वरीय पदाधिकारियों के साथ साथ आईबी प्रमुख से भी इस संदर्भ में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस स्थिति को लेकर खासे चिंतित नजर आ रहे हैं और उन्होंने भी इस मामले को लेकर गृह मंत्री से सारी बातें की और तमाम तरह की व्यवस्थाएं वहाँ पर करने की बात कही। पुलिस, एफएसएल की एजेंसियाँ, रैपिड एक्शन फोर्स आदि तमाम चीज़ों को घटनास्थल की तरफ भेज दिया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार के अवांछित तत्वों के साथ साथ ऐसी घटनाएं जो मामले की संवेदनशीलता को बढ़ा सकता है उस पर नियंत्रित कर सके। इस मामले को कई लोग हाल में जिस प्रकार से गुजरात में कुछ आतंकियों की गिरफ्तारी हुई और उसके दिशा निर्देश पर हरियाणा के फरीदाबाद में भी विस्फोटकों का एक बड़ा जखीरा पकड़ा गया। इस घटना को आतंकी घटना की होने की बात बता रहे हैं और खासकर इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जिस प्रकार से अभी गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्रीय सरकार के कई बड़े मंत्री बिहार चुनाव में मशगूल थे और अक्सर यहाँ से बिहार में रैलियाँ किया करते थे, शायद इसका फ़ायदा आतंकियों ने उठाया हो। हालांकि पुलिस ऐसी किसी भी बात को फिलहाल कहने से बच रही है और पुलिस इसे एक सामान्य विस्फोट की घटना मानते हुए इसके अंदर एक एक चीज़ जो छिपे हुए हैं और जो इसके तह तक पहुंचाने में पुलिस की मदद कर सकती है उसके परीक्षण में लगे हुए हैं और तमाम सबूत आ जाने के पश्चात ही इस मामले में कुछ कहने की बात कर रहे हैं। आइए जानते हैं लाल किला के पास हुए इस विस्फोट की बड़ी घटना पर विस्तार से। आज दिल्ली के लाल किला स्थित मेट्रो स्टेशन के पास गेट नंबर 1 के पास शाम 6:55 में एक बड़ी धमाके की घटना घटी जिसमें 8 से 10 लोगों के मारे जाने के और कई लोगों के घायल होने की सूचना है। लोग इस मामले को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन पुलिस फिलहाल अभी इतनी ही बातें बता रही है कि 6:55 शाम में ट्रैफिक के पास स्लो मूविंग वैन में एक विस्फोट हुई है। फिलहाल इस मामले को लेकर अनुसंधान किया जा रहा है। पुलिस इस मामले में अनुसंधान के क्रम में जो भी जानकारी सामने आएगी उसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से लोगों को दिए जाने की बात बता रही है। लाल किला का यह इलाका काफ़ी भीड़ भरा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में इस क्षेत्र में धमाके की हुई इस घटना ने लोगों को दहला कर रख दिया है। शुरुआत में लोगों को यह लगा कि शायद किसी गाड़ी में सीएनजी का सिलेंडर विस्फोट हुआ हो, लेकिन इसके इंटेंसिटी को देखते हुए लोग इसे सामान्य सिलेंडर विस्फोट की घटना से कुछ अलग घटना होने की बात बता रहे हैं। कई लोगों का यह भी मानना है कि जिस प्रकार से गुजरात में गिरफ्तार आतंकी के निशाने पर हरियाणा में विस्फोटकों का एक बड़ा जखीरा मिला, उसका संबंध लाल किला के पास स्थित हुए इस विस्फोट से हो सकता है। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पष्ट रूप से इसे लेकर अभी कुछ स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा रहा है। इस मामले को लेकर गृह मंत्री ने मीडिया को बताया कि विस्फोट की या बड़ी घटना को लेकर प्रधानमंत्री भी काफ़ी चिंतित हैं। उन्होंने मुझसे इस बारे में बातचीत की और मैंने इस घटना के
लेकर उन्हें जानकारी दी। इस घटना को का संबंध आतंकी संगठन से जुड़े होने को लेकर जब गृह मंत्री से सवाल किया गया तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पुलिस और अन्य सुरक्षा एवं जांच एजेंसियां अनुसंधान में जुटी हुई है। आतंकी घटना के साथ साथ अपराध से जुड़े हर एंगल के दृष्टिकोण से विस्फोट की इस घटना की तहकीकात की जा रही है और जल्द इस बात की जानकारी लग जाएगी कि यह घटना विस्फोट की इतनी बड़ी घटना किस प्रकार से यहाँ घटी है और जिस प्रकार की बातें सामने आएगी तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस एवं जांच एजेंसियों के वरीय अधिकारियों से तमाम प्रकार की जानकारियां जुटाने लगे। वहीं विस्फोट की घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख स्थानों के साथ साथ मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी करने का निर्देश अपने पदाधिकारियों को दे दिया है। अब तक की जानकारी के अनुसार I-20 के जिस कार में यह विस्फोट हुआ और उसके असली मालिक असल सलमान से पुलिस ने संपर्क किया तो उसने बताया कि उसने यह गाड़ी बेच दी है। अब पुलिस गाड़ी के इस मालिक असल सलमान के साथ साथ उन लोगों की तलाश में भी जुट गई है जिसे यह गाड़ी बेची गई है या उसका किसी प्रकार से इससे संबंध है। इसके अलावा पुलिस स्निफर डॉग और अन्य माध्यमों से भी अनुसंधान को आगे बढ़ाने में जुटी हुई है।